एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जैनिक जेईई स्टडी में। तो हम लोग अपने पिछले वीडियो से स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि हम सभी को मालूम है हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, हमारा इरिगेशन का सब्जेक्ट चल रहा है। और हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने चैप्टर 2 का पार्ट 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने बताया था आपके चैप्टर 2 में दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या हो, कौन सा होगा? पहला पार्ट आपका होगा सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। और सेकंड पार्ट कौन सा होगा? सेकंड पार्ट आपका होगा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ग्रेविटी वाटर के बारे में देखा था, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्शियली अनअवेलेबल वाटर बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कैपिलरी वाटर के बारे में देखा था। कैपिलरी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर, है ना? अवेलेबल वाटर बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ में काम आता है। क्या करता है वो वाटर, जिसको आपका सॉइल सैंपल क्या कर ले, होल्ड कर ले, उतने वाटर को हम क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल होता है आपके प्लांट या जो भी आपके क्रॉप्स होंगे उसमें ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसमें ग्रोथ में, प्लांट या क्रॉप के ग्रोथ में वो क्या करता है? कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर या फिर अवेलेबल वाटर कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या हो रहा था? जब आपका जो सॉइल था वो सराउंडिंग से, आपके एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रहा था, अट्रैक्ट कर ले रहा था। बट जो मॉइस्चर वो अट्रैक्ट कर रहा था वो आपके प्लांट के ग्रोथ में किसी भी तरीके से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनअवेलेबल वाटर। और देखा था सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप होता कितना क्या चीज है। आपने एक सॉइल लिया, उसमें पानी डाला, आपके सॉइल ने जितना वो पानी होल्ड कर लिया वो क्या बना? सॉइल और वाटर के बीच का रिलेशनशिप, मतलब सॉइल और मॉइस्चर के बीच का रिलेशनशिप। अब जो वाटर होल्ड हो गया वो आपके प्लांट के ग्रोथ में काम आएगा, है ना? क्या करेगा? प्लांट के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये क्या बन गया? सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। ठीक है, यहां तक की चीजें हम लोग देख लिए थे। पार्ट 1 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बच जाता है, जिससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला ही पढ़ना है, लेकिन मुझे यहाँ पर मैं आपको उसका डेरिवेशन बताऊंगा कि वो फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि हमें हर चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कैसे आई है ना? तो देखो आपका कौन सा है वो इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। आपको प्रीवियस ईयर में जब आप देखेंगे इरिगेशन में, तो प्रीवियस ईयर में इसके आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और वो क्या है? फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, आपका जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप फील्ड कैपेसिटी निकाल सकते हैं, और फील्ड कैपेसिटी होता क्या है, और आप इसकी मदद से कैसे डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड निकालेंगे, है ना? कैसे आप डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को आज पढ़नी है इस वीडियो में। ओके, तो देखो फील्ड कैपेसिटी होता क्या है? फील्ड कैपेसिटी होता है, ये रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सॉइल टू वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। समझ में आया? एकदम सिंपल सा चीज है, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सॉइल, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। मतलब आपने क्या किया? एक सॉइल लिया, एक सॉइल का सैंपल लिया, उसमें आपने क्या किया? पानी डाला। पानी डाले तो वो सॉइल क्या होगा? उसकी एक कैपेसिटी होगी वाटर रिटेन करने की, वाटर को रोक करके रखने की, होल्ड करके रखने की एक क्या होगी? कैपेसिटी होगी। उसने उतना पानी रोका। अब आप उसको किससे डिवाइड कर दो? सेम वॉल्यूम का क्या कीजिए? आप ड्राई सॉइल लीजिए, उसका वेट लीजिए। ठीक है, सेम वॉल्यूम का ड्राई सॉइल लीजिए और उसका वेट करो, और उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो जो आपका वाटर रिटेंशन था। ठीक है, वेट ऑफ वाटर जितना रिटेन हुआ था उससे डिवाइड कर देना उस चीज को। यही सिंपल सा चीज आपका क्या है? फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। अब देखो इसे हम कैसे डेरिवेट करते हैं। फील्ड कैपेसिटी यहां से निकल जाएगा, आपको दिया रहेगा कि कितना वेट ऑफ वाटर रिटेन हुआ है और कितना वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल रहेगा। ये सारी चीजें निकल जाएगी। नहीं दिया रहेगा तो कैसे, कौन सी चीजों को कैसे निकालना है ना? तो वो चीज हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको निकालना है। चलो, अब आप देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया, आपको ये बता दिया कि मैंने इतना पानी डाला सॉइल में और इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड हो गया, है ना? इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड हो गया, सॉरी वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड हो गया, ये आपको नहीं दिया है। वेट ऑफ सॉइल या फिर वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल आपको नहीं दिया है, उसका आपको वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कुछ चीजें तो दी ही होंगी, है ना? गिवन डाटा में कुछ तो ऐसी चीज दी होगी जिसकी मदद से आप इसे निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो हम सभी को पता है यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट वेट हम किसको कहते हैं? वेट बाय वॉल्यूम को। किसको कहते हैं? वेट बाय वॉल्यूम हमारा क्या कहलाता है? यूनिट वेट। अब आपको कौन सा यूनिट वेट चाहिए? ड्राई। कौन सा यूनिट वेट चाहिए? ड्राई चाहिए। किसका चाहिए? सॉइल का चाहिए। तो यहां पर डाल दीजिए
ठीक है। यू ड्राई यूनिट वेट को किससे डिनोट करते हैं, गामा डी से, है ना। ये गामा क्या होता है, यूनिट वेट, डी क्या है, ड्राई है, गामा ड्राई निकाल रहे हैं, ड्राई यूनिट वेट निकाल रहे हैं। ओके, किसका निकाल रहे हैं, सॉइल का। तो यहाँ पर एस एस का सिंबल दे दीजिए। क्लियर है यहाँ तक की चीजें। अब देखो कैसे आप वेट ऑफ सॉइल निकालोगे, ठीक है, इस गिवन वॉल्यूम के लिए कैसे आप वेट ऑफ सॉइल निकालोगे, ये चीज हम लोग को देखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंसीडर कीजिए आप, कंसीडर, कंसीडर, ठीक है, सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल, सैंपल ऑफ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मतलब 8 मीटर स्क्वायर का आप क्या कीजिए, सॉइल सैंपल कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, यहां डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा सभी को स्टार मार्क करके, कंसीडर सॉइल सैंपल ऑफ यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर का आपने क्या किया, सॉइल सैंपल ले लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके का रहेगा, यहां पर देखेंगे सभी कोई, कुछ इस तरीके का सॉइल सैंपल लिया हम लोगों ने, इस तरीके का हम लोगों ने सॉइल सैंपल लिया। ओके, सॉइल सैंपल, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका एरिया मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब होगा, लेकिन अगर मैं इसके डी डेप्थ की बात करूं तो ये क्या हो गया, डी, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी क्या है, डी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसका वॉल्यूम निकालने बोलूंगा तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट करूंगा तो वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया मुझे पता है, हाइट मुझे पता है, अगर मैं एरिया इनटू हाइट करूंगा तो क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखो क्या करना है हमें, यहां पर आपको क्या करना है, एरिया सॉरी वॉल्यूम निकालना है, वीएस, वीएस क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सभी को पता है कैसे निकालते हैं, एरिया इनटू हाइट कर देंगे, एरिया इनटू हाइट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्या वीएस, बिल्कुल। कैसे निकलेगा, वीएस इज इक्वल टू एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है हम लोगों को, कंसीडर किया हमने एरिया कितना किया है 1 मीटर क्यूब का, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, हाइट, हाइट कितना लिए हम लोग, डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना लिए हैं, डी, तो वीएस का वैल्यू आ गया, वीएस का वैल्यू आ गया, है ना, 1 इंटू डी मतलब वीएस इज इक्वल टू डी, है ना, 1 से मल्टीप्लाई किए तो चलो लिख लेते हैं यहां पर, चलिए यहां पर लिख लेते हैं। अब देखो मुझे ये निकालना है वीएस, सॉरी डब्ल्यूएस निकालना है, वेट ऑफ सॉइल निकालना है इस गिवन वॉल्यूम के लिए, तो कैसे निकालूंगा, गामा डी, गामा डी इंटू वीएस करूंगा, गामा डी इंटू वीएस, और वीएस की वैल्यू अभी कितना निकाला है मैंने, डी, तो डब्ल्यूएस कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉइल कितना आ गया, गामा डी इंटू डी, ये आ गया हमारा वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, ड्राई वेट ऑफ सॉइल आ गया कितना, इस गिवन वॉल्यूम के लिए, गिवन वॉल्यूम के लिए वेट हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया डब्ल्यूएस, तो रख दीजिए वहां पर। ठीक है, यहां इस वाले फॉर्मूले में क्या कीजिए, रख दीजिए, तो आपका फील्ड कैपेसिटी निकल जाएगा, है ना, आप ये करेंगे तो आपका फील्ड कैपेसिटी निकल जाएगा। चलो करके देखते हैं, ये देखिए यहां पर हमने क्या किया, फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू कितना था, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सॉइल। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, व्हाट, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, सेम वॉल्यूम के ड्राई सॉइल का, ठीक है, सेम वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम का हम लोगों ने क्या किया, ड्राई सॉइल लिया, उसका वेट किया, उसके वेट को क्या किया, डिवाइड कर दिया, और उसको हम लोगों ने यहाँ पर न्यूमेरिकली फाइंड किया है, कंसीडर किया था 1 मीटर की स्क्वायर का सेक्शन, एक एरिया लिया था 1 मीटर स्क्वायर का, है ना, यूनिट एरिया का। चलो यहाँ पर जब रख देंगे डब्ल्यूएस को तो कितना आ गया, गामा डी इंटू डी, गामा डी इंटू डी आ गया, यहाँ पर निकल जाएगा फील्ड कैपेसिटी आपसे। ओके, चलो अब एक चीज और करके देखो, अब दूसरा चीज आपको आता है फाइंड करने के लिए कि डेप्थ ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इरिगेशन में कि डेप्थ ऑफ वाटर आप कैसे निकालेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ओके, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड आप कैसे निकालोगे, तो वो भी कहां से डिफाइंड होगा, यही से हम लोग उसे भी क्या करेंगे, डेरिवेट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, अब आपको ये चीज तो पता चल गई, है ना,
आपको अगर यहां पर आपने सेम कंडीशन करके आपने वेट ऑफ वाटर निकाल लिया, सेम चीज करके आपने क्या किया, वेट ऑफ वाटर अगर निकाल लिया तो वहां से आप डेप्थ ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे ये देखो, आपने क्या किया, यहां पर वेट ऑफ वाटर निकालना है आपको, वेट ऑफ वाटर, ठीक है, रिटेन, वेट ऑफ वाटर रिटेन इन सॉइल। तो जितना वाटर रिटेन्ड हुआ है, जितना वाटर रिटेन्ड हुआ है, जो अवेलेबल वाटर है, जो प्लांट के ग्रोथ में काम आता है, उसका आपको क्या करना है, डेप्थ निकालना है। उसी में क्या कहता हूं, डेप्थ ऑफ वाटर कहता हूं। तो क्या किया मैंने, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो कितना आ जाएगा, गामा डी इंटू डी और इंटू में फील्ड कैपेसिटी एफसी, फील्ड कैपेसिटी एफसी। जब फील्ड कैपेसिटी निकालने बोलेगा तो इन दोनों में से कोई चीज दिया रहेगा, कोई चीज नहीं दिया रहेगा। जब आपको डेप्थ ऑफ वाटर निकालने बोलेगा तो फील्ड कैपेसिटी दिया रहेगा, ये चीज दी रहेगी, है ना। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल पूछते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी क्या कीजिए, डेरिवेशन को समझिए। काम का आपका सिर्फ फॉर्मूला है, लेकिन आपको ये भी तो आना चाहिए, कितने फॉर्मूले याद करोगे, आपको डेरिवेशन भी तो आना चाहिए, चीजें भी तो पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां से आ रही है ना। जो नॉर्मल सी चीज रहेगी, जो सिर्फ याद करके चल जाए, वो मैं आपको बता दूंगा कि इसको याद करके काम चला लीजिए। बट कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आप पार्ट 1 की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछता है तो यहीं से पूछता है, इसीलिए इसका डेरिवेशन जानना बहुत जरूरी है ना। चलो अब देखो, वेट ऑफ वाटर निकालना है, सेम चीज करेंगे जो अभी वेट ऑफ ड्राई सॉइल निकालने के लिए किए ना, ठीक है। गिवन वॉल्यूम के लिए वेट ऑफ ड्राई सॉइल निकालने के लिए जो चीज किए वही चीज फिर से करेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें किए थे हम लोग, यहां पर देखो क्या किए थे, सभी को पता है यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट वेट इज इक्वल टू, यूनिट वेट को गामा से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। अभी किसका निकालना है, वाटर का, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यहां भी आ जाएगा वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, आ गया, क्लियर है। अब देखो क्या करना है, मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। फिर से क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करूंगा, फिर से कंसीडर करूंगा 1 मीटर क्यूब का एरिया, फिर ठीक है। कंसीडर यहां पर लिख लीजिए, कंसीडर, कंसीडर क्लियर दिख तो रहा है ना सभी को, कंसीडर यूनिट एरिया, कंसीडर यूनिट एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कंसीडर यूनिट एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू dw। अब आपको फिर से पता चल गया एरिया इनटू हाइट। तो अगर एरिया इनटू हाइट पता चल गया तो आपको अगर मैं कहूं कि Vw निकालो तो क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको क्या किया आपने, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आ गया, गामा W, और वेट आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना आ गया आपका वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया इनटू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1 इंटू dw करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, dw, यहां पर आ गया dw, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू पता चल गया ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यहां से क्या आप वेट निकाल सकते हो, क्या कैसे निकालेंगे वेट को, W इज इक्वल टू गामा W इंटू VW, और VW कितना है, यहां पर W इज इक्वल टू गामा W, और यहां पर VW की वैल्यू निकाले ना हम लोग, ठीक है। VW की वैल्यू निकाले, सॉरी यहां पर वॉल्यूम कितना आएगा, 1 इंटू DW आएगा, ठीक है। वॉल्यूम यहां पर क्या आएगा, 1 इंटू DW, ये एरिया 1 मीटर क्यूब था, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये एरिया आपका क्या था, ये 1 मीटर क्यूब का एरिया था, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया था, उसमें मल्टीप्लाई क्या किया आपने, dw, डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर जो हाइट थी वाटर की, उसे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इस वॉल्यूम को आप यहां रख दिए यहां पर, तो आपका कितना आ गया, वेट ऑफ वाटर कितना आ गया, गामा W इंटू dw, ये आपका आ गया। अब इस वैल्यू को कहां रखिए, यहां रखेंगे तो आपका डेप्थ ऑफ वाटर निकल जाएगा। कैसे देखते हैं, ये देखो WW की वैल्यू कितनी है, गामा W इंटू DW आया था, ठीक है। तो यहां पर रख दिए हम लोग गामा W इंटू DW इज इक्वल टू गामा D इंटू D इंटू FC, FC क्या है, फील्ड कैपेसिटी। अब आपको DW निकालना है तो क्या कीजिए, बाकी सारी चीजों को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आपका DW का वैल्यू आ जाएगा। कैसे, ये देखिए,
ये देखिए आपने क्या किया, इसे इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, ये dw इज इक्वल टू डी क्या है डेप्थ ऑफ रूट जोन इनटू गामा d डिवाइडेड बाय ये गामा w को इधर ट्रांसफर कर दिए तो यहां पर आ गया गामा w इनटू फील्ड कैपेसिटी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आप नीचे में लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट, यहां पर आप लिख सकते हैं इट represents depth of water required। ठीक है, इसके आप क्या लिख सकते हैं, ये dw क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड निकाल के दिखाइए तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। आपको डेप्थ ऑफ रूट जोन दिया रहेगा, डी क्या है डेप्थ ऑफ रूट जोन, ये क्या है ड्राई यूनिट वेट, ये क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या है फील्ड कैपेसिटी आपका। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन आता है, ठीक है, वो कंडीशन भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो क्योंकि कभी-कभी वो क्या करता है कंडीशन भी दे देता है, तो आपको एक कंडीशन जानना जरूरी है। वो कंडीशन क्या है यहां पर देख लीजिए, वो कंडीशन क्या है। ठीक है, अब देखो आपका क्या है, ये सॉइल सैंपल है आपका, ये क्या है सॉइल सैंपल है, ये आपका सॉइल है। ठीक है, अब ये क्या है आपका एफसी, एफसी क्या है आपका, एफसी मतलब मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। एफसी क्या होगा आपका मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, और यहां पर आता है आपका पीडब्ल्यूपी, ये क्या होता है आपका मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, है ना। मतलब आपने क्या किया, सॉइल पे पानी डाला, अब पानी क्या हुआ सीधे यहां पहुंच गया, मतलब ये क्या हुआ सॉइल का पानी सीधे यहां पर पहुंच गया परकोलेट होके, तो ये क्या हुआ मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अब परकोलेट नहीं हुआ, वो यहां तक रुक गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। और इन दोनों के बीच में जो वाटर रहेगा, इन दोनों के बीच में जो वाटर रुक जाएगा, ठीक है, सॉइल सैंपल में ये डेप्थ ऑफ रूट जोन है सॉइल सैंपल का, इसके बीच में जो वाटर रुक जाएगा उस वाटर को मैं क्या कहता हूं अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, यही कहता हूं अवेलेबल वाटर। ठीक है, यही क्या करता है प्लांट के ग्रोथ में काम आता है। तो यहां पर आप नोट करके लिख सकते हो एफसी क्या है फील्ड कैपेसिटी, दैट मींस मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, और ये पीडब्ल्यूपी क्या है मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। अब इसमें कंडीशन आता है कि मान लीजिए आपका क्या हुआ, पानी जो है वो यहां पहुंच गया मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तक, मतलब आपका पानी धीरे धीरे कम होते होते आपका क्या आ गया पीडब्ल्यूपी तक आ गया। तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस वाटर लेवल को डेप्थ ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इरिगेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आपने क्या किया इसे ध्यान से समझिए, आपने यहां पर पानी डाला, ये पानी कुछ यहां तक था, लेकिन अब वो क्या हो गया धीरे धीरे रिड्यूस होते होते आपका क्या हो गया यहां तक पहुंच गया, पीडब्ल्यूपी तक पहुंच गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब पीडब्ल्यूपी तक पहुंच गया, अब आपको फिर से उसको राइज करना है, वाटर लेवल को। तो आप क्या करोगे, फिर से इरिगेशन करोगे, जब इरिगेशन करोगे तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा और वाटर फिर से राइज होकर के यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, ये वाला एक केस जनरेट होगा। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच जब वाटर कम ज्यादा होगा तो क्या आएगा, इसके बीच एक डिफरेंस क्रिएट होगा, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बीच क्या होगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा। और अब इस डिफरेंस के कारण यहां डेप्थ ऑफ वाटर निकालने पे क्या असर पड़ेगा, तो कुछ नहीं, एक छोटा सा चीज आपको करना है। जब अगर ये कंडीशन आपका आ जाएगा तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं, पानी डाले कम हो गया मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तक, राइज करने के लिए फिर से इरिगेशन करना पड़ा ताकि वो फिर से पानी उसमें आए और फिर से वाटर लेवल डेप्थ ऑफ वाटर क्या होगा इंक्रीज हो जाए। तो इन दोनों के बीच फील्ड कैपेसिटी और मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दोनों के बीच क्या हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ
और उस डिफरेंस के कारण आपके फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, अब आप डेप्थ ऑफ वाटर निकालने के लिए फील्ड कैपेसिटी माइनस पीडब्ल्यूपी करेंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला हिस्सा क्या डिनोट कर रहा है, डिफरेंस। ठीक है, पानी आपका डेप्थ ऑफ वाटर कम हो गया था, उसको आपने इंक्रीज किया, मतलब एक डिफरेंस जनरेट हुआ, उस डिफरेंस जनरेट होने के कारण आपके फॉर्मूले पे ये असर पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले से आपको डेप्थ ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा, अगर ये इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी तो। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी तो आपको इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले का यूज करके बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, आपको दिया रहेगा मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, फिर मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी करके आपको एक न्यूमेरिकल दिया रहेगा। ओके, और बाकी की सारी चीजें आपको गिवन रहेगी। एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन आपको पूछता है, ज्यादा आपको मेहनत कराएगा नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा मेहनत कराने वाले क्वेश्चन नहीं पूछता। 7 नंबर के न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा, वो जस्ट 3-4 लाइन में खत्म होने वाले न्यूमेरिकल ही आपसे पूछता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो डेप्थ ऑफ वाटर को। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बच गया था चैप्टर 2 के पार्ट 1 से। यहां पर आपका चैप्टर 2 का पार्ट 1 फिनिश होता है ना। अब पार्ट 2 हमें पढ़ना है। पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो मैंने, जो भी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि कितने अच्छे से आपको चीजें समझ में आई है ना। और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी लेक्चर, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोगों तक ये नॉलेज मिल जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक